अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद बिनिश। आज हम बात करने वाले हैं इश्क मुश्तक के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में और उसके नेक्स्ट टीजर के बारे में। हमने टीजर में ऑलरेडी देख लिया हुआ है कि हमारे शामिर को पड़ गया थप्पड़, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। सबसे पहले बात की जाती है सबसे ज़्यादा फजूल सीन्स की तरफ। इतने ज़्यादा फजूल सीन्स दिखा रहे हैं कि जिसका यार कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। हम अब मुद्दे पे आना चाहते हैं और उसके ऊपर से इतनी सारी चीज़ें वो कर रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि इतने फजूल सीन्स क्यों दिखा रहे हैं। पहला फजूल सीन तो यही था कि दाऊद अली खान को सारी बात बता चुकी हुई है ये महरीन मैडम, ठीक है, तो ये शिप्रा के घर में करने क्या गई है ना, उसको इसने सच्चाई बतानी है। तो देखने क्या सिर्फ उसका कमरा देखने के लिए गई है कि वो कहाँ पे और कैसे रहता है, ना उस जगह पे उसकी कोई फोटो है और ना ही कुछ ऐसी चीज़ जहाँ सबूत मिले कि हाँ जो शामिर है वो इसी घर में रहता है। तो किस पॉइंट पे और किस बुनियाद पे भाई तू उधर गई है, मुझे तो समझ में नहीं आया। और ऊपर से छोड़ने की भी हद ये है कि मैडम महरीन जो है वो शिप्रा के घर में, सुलेमान साहब के घर में बिल्कुल खुली फिर रही है अकेले, और जहाँ मर्जी जाए, और घर में ऊपर से कोई है भी नहीं। और शिप्रा उसको बहुत इजीली कहती है हाँ जाएं आप जाके घर देख लें। एक तो तुम घर में अकेली हो और दूसरे एक ऐसे ही लड़की जिसको सिर्फ एक बार तुमने हाय हेलो बोला और वो तुम्हारे घर तक आ जाती है। घर का एड्रेस उसको कहाँ से मिला, तुम्हें इस बारे में भी तशवीश नहीं हो रही कि कहाँ से आपको मेरे घर का एड्रेस मिला। हमें तो इतनी सी भी बात हो तो हम उसकी पूरी खाल उधेड़ देते हैं कि भाई ये बात निकली तो निकली कहाँ से है। तो हमारी जो शिप्रा है वो भाई उसको कोई टेंशन ही नहीं है कि मेरे घर का एड्रेस किसने यूं ही निकाल लिया, और वो घर पे भी आ गई है और कह रही है जी मैंने आपका घर देखना है। और ऊपर से मैडम ये कहती हैं आप जाके घर देख लें और मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। मतलब अकेली औरत को, एक अनजान लड़की को आप किस तरह अपने घर में अकेला छोड़ सकते हो कि पूरे घर में जाएं घर देखें। तो ये वाला सीन बहुत ही आउट ऑफ स्पेस था, मुझे समझ में नहीं आया कि ये किस तरह से हो सकता है। एटलीस्ट वो चीज़ तो दिखाए कि जो वाकई में एग्जिस्ट करती है, कि जो लोग कर सकते हैं। ऊपर से आके मैडम शिप्रा उसको कहती है जी मैं आपका चाय पे इंतजार कर रही थी, अभी तक आप ऊपर ही हैं, तो इतनी भी ना फेंको कि वो संभाली ना जाए। और मुझे सीरियसली इस महरीन की समझ नहीं आती। तेरे पास पैसा है, तेरे पास पर्सनैलिटी है, तेरे पास दुनिया की हर चीज़ है, फिर भी तुम शामिर के पीछे क्यों लगी पड़ी हो? तुम्हारी 1% भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वरना मेरे अकॉर्डिंगली जो लड़कियां मोस्टली होती हैं उनको तो लड़कियों को भी लड़कियां मुंह ना लगाए तो दोबारा उस लड़की को पूछती नहीं, वो तुम्हें मुंह नहीं लगा रहा, ऊपर से उसने तुम्हारी इतनी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी हुई है। उस बेइज्जती का सुन के मुझे बहुत मजा आया था। इतनी बेइज्जती इस लड़के ने तुम्हारी कर दी और तुम फिर भी उसके पीछे लटकी पड़ी हो। तो एक छोटी सी तुम्हारे में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है कि वो तुम्हें मुंह नहीं लगा रहा, तुम फिर भी उसके पीछे लटकी पड़ी हो, उसके घर तक शिप्रा के पहुंच गई हो कि मैं देखूँ वो लड़की क्या है, ये लड़की कौन है। मेरे अकॉर्डिंगली दुनिया में हज़ारों लड़कियां सिर्फ एक शामिर को छोड़कर, ऊपर से हमारे शामिर की मोहब्बत को भी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा दिया गया है कि शिप्रा की थोड़ी सी बात पे भी वो बेचारे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ज़ाहिर है इतना सारा उसने इफेक्ट किया है, इतने सारे करोड़ उसने शिप्रा पे ही लगा दिए हुए हैं उसके घर वालों पे, तो उसके बाद भी वो बंदी कह रही है कि हाँ अगर शादी ना हुई तो डेफिनेटली यार पक्की बात है इंसान की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। तकरीबन 3-4 करोड़ तो अभी तक वो शिप्रा के ऊपर लगा ही चुका हुआ है, और उसके बाद भी वो मैडम कह रही है कि अगर शादी ना हुई तो फिर, तो ये बात बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थी। तो उसकी आंखों में बेचारे के आंसू आ जाते हैं। तो ये बात वाकई में बहुत मुझे भी पर्सनली हर्ट हुई है। जब ये शिप्रा गई है ना छत पे उससे मिलने के लिए शामिर से, मुझे हमेशा ये चीज़ लगती थी, मैं कहा इसके घर में, वैसे इसका बाप कहता है भाई मैं बहुत इज्जतदार हूँ, लेकिन जब इसकी अपनी बेटी घर में छत पे घूम रही है हमारे घर के नौकर के साथ, तुम्हारे घर में तुम्हारे घर के तुम्हारे ऑफिस के क्लर्क के साथ, और तुम बड़े सुकून से सोए पड़े हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। फाइनली चलो उसको होश के नाखून आ गए हैं और उसने देख लिया है शिप्रा को कि शिप्रा और फजल बख्श मिल रहे हैं, भाई छत पे बैठे हुए हैं। उसे मेरे ख्याल से भाई वो बड़े आराम से पूछता है भाई फजल बख्श ऊपर जाग रहा है, तो वो कहती है नहीं मैंने तो देखा नहीं, और वो इस बात पे यकीन करके और वो कहता है चलो अच्छा ठीक है। फाइनली उसको अंदाज़ा तो हो गया हुआ है कि शिप्रा और फजल बख्श के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ चल रही है, और वो अपने बीवी को यही कहता है फिर के अभी वक्त के लिए हमारा चुप रहना बेहतर है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे ताकि घर का माहौल और शादी का माहौल जो है वो ख़राब ना हो। जितना बेचारा शामिर कर चुका है इनके घर वालों के लिए, मेरे ख्याल से तो इनको बंद करके अपनी बेटी दे देनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है वो ऐसे तो करने से ऐसे तो हरगिज़ नहीं होगा। ड्रामा ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया हुआ है, मोहब्बत के लिहाज से हो या शिप्रा का या शामिर का या सुलेमान साहब, ये हर चीज़ अब बहुत ज़्यादा सीरियस वे में जा रही है। वो जो एक फ़नी एलिमेंट हमें दिखता था इस ड्रामे में वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल से ख़त्म हो गया हुआ है। नेक्स्ट एपिसोड इसका बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है। फाइनली हमारी सुकैना बीबी की शादी को दिखा दिया गया है। इतने रोले इतने मसले इसकी शादी में हुए हैं कि हद हो गई, इंसान पक गए
कि इसकी शादी, अब हाथ जोड़ के कहने वाली बात है कि इसकी शादी हो जाए और किसी की हो या ना हो। तो फाइनली जो हमारी सुकैना मीसनी और सुकैना फजूल की अब शादी होने लगी है। उस शादी में भी जब उसका सुलेमान साहब अपनी बेटी और फजल बख्श को जब हम नोटिस कर रहे हैं, जब उनको शक हुआ है, तो उसकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो नोटिस करेंगे, जैसे शामिर और शिबरा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके इशारे करने एक्सेट्रा, तो वो हर चीज़ को नोटिस करेगा। उनको ये बात कंफर्म हो जाएगी कि हाँ, इन दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज़ थी। घर में मेरे आके मेरे घर में रहते हुए मेरी एक तरह से इज्जत को ख़राब कर रहा था ये लड़का। फाइनली अब दिखाया जाएगा भाई कि जो सास उसकी उसको लेके जाने पे ही राज़ी नहीं थी, उससे शादी करने पे ही राज़ी नहीं थी, वो अब भाई इसकी शादी में भंगड़े शंगड़े भी अच्छी तरह डाल रही है। बहुत खुशी से वो इसको रुखसत करवा के लेके जाएगी। वजह क्या है भाई, इतने सारे पैसे लेने के बाद शामिर के साथ, तो वो इस चीज़ को एंजॉय करने के लिए तो लाजमी सुकैना को अपने घर लेके जाने वाली है। उसको पता है कि हर चीज़ जो है वो शामिर सिकंदर सुकैना को बहुत अहमियत देता है और हम आगे भी इससे ज़्यादा पैसे हम ले सकते हैं। और शादी के होते साथ ही आपको दिखाया जाएगा कि भाई हमारे फजल बख्श का बोरिया बिस्तरा उठा के सुलेमान साहब ने ये किक आउट करवा दिया है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, हम दोबारा यहाँ पे नज़र ना आना, तुमने जो करना था वो कर चुके हो। ये बात तो भैया आपको उस टाइम सोचना चाहिए था जब आप जवान जहान लड़के को अपने बेटियों वाले घर में लेके आ रहे थे। मोस्टली ऐसा कभी भी नहीं अब होता। अब हर बंदा इस चीज़ का ध्यान रखता है कि ऐसा लड़का जो बिल्कुल यंग एज में हो और आप उसको चाहे जितना भी शरीफ हो, आप उसको अपने घर में लेके आ रहे हो, दो जवान बेटियां होने के बावजूद। कोई कितना ही शरीफ क्यों ना हो, लड़का तो लड़का ही होता है। और हमारी शिबरा को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ गया है फजल बख्श। उसको बस ये बताया गया था कि फजल बख्श अब इस घर में नहीं आएगा, तो वो उसका इंतज़ार कर रही कि शायद फजल बख्श मुझसे मिलने आए, तो वो उसी बीच में वो उसका इंतज़ार करेगी। और हो सकता है कि फाइनली अब जाके शामिर उसको वहाँ पर सब कुछ बताए। अभी भी कंफर्म नहीं हो सकता, ये भी ख्वाब दिखा दिया जाए। इन लोगों का कुछ नहीं पता सीरियसली। अब तो इंसान हम इतने अच्छा उस एक टीज़र को देख के हम इतना अच्छा रिव्यू कर देते हैं, हाँ, उसके ऊपर पूरा का पूरा, और रहने पर पता चलता है भाई कि ये सिर्फ एक ख्वाब था, एक उसने एज्यूम किया था। और ये चीज़ जो है ना वो इंसान को गुस्सा दिखाती है, इरिटेट करती है कि ये क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमारे शामिर के साथ बहुत कुत्ते वाली होने वाली है। हर बंदे ने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना जहनी तौर पे। सुलेमान साहब उसको घर से निकाल देंगे। शिबरा को पता नहीं वो सच बताएगा तो उसका क्या रिएक्शन होने वाला है। महरीन ने उसको टॉर्चर करना है कि तुमने शिबरा तो तुमने खो दी हुई है, तो बेहतर है कि तुम मेरे पास आ जाओ। और दूसरी तरफ से उसका जो बाप है दाऊद अली खान, वो भी उसको टॉर्चर करेगा, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें हमारी इज्जत की, हमारी पार्टी की कोई परवाह नहीं है। तो हो सकता है उसको सब मिलके प्रेशराइज करेंगे, तुम महरीन से शादी करो। महरीन खुद भी कहे भाई कि तुम मेरे पास ही अब लौटा, अब तो कहीं और नहीं जा सकता। तो उस पॉइंट पे जो हमारा शामिर है, हो सकता है कि वो घर छोड़ दे, ये सब कुछ चीज़ें छोड़ दे कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट शिबरा ही थी, अब शिबरा नहीं है तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करने वाला। और वो हमारी महरीन सड़ियल के चक्करों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्योंकि बनता ही नहीं है यार, इतना सब कुछ करने के बाद तुम चाह रही हो कि ब्लैकमेल करके तुम उससे शादी कर लो। ऐसी चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो वो डेफिनेटली हमारी जो महरीन अमीरजादी है उससे शादी वो नहीं करने वाला। हो सकता है वो घर छोड़ दे और देन वो शिबरा को ये चीज़ बताए। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।